हाय फ्रेंड्स। जीएसटी में अगर आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो आपको जीएसटी की एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 फाइल करने के एग्जेम्प्ट किया गया है। आपको फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, आप ऑप्शनली चाहे तो फाइल कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आई हुई है 17 सितंबर 2025 को और नोटिफिकेशन का नंबर है 15/2025 सेंटर टैक्स, जिसमें ये बोला गया है और से जीएसटीआर ने डिसाइड किया कि अगर आपका एनुअली जो टर्नओवर है, जो एग्रीगेट टर्नओवर काउंट होता है, अगर वो 2 करोड़ से कम है अप टू 2 करोड़, तो आपको जीएसटीआर 9 फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड यस, आप एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपने कोई क्रॉस ट्रांजेक्शन किया हुआ है, इट मीन्स कि आपने 23-24 की ट्रांजेक्शन को 24-25 में दिखाया हुआ है या फिर 24-25 की ट्रांजेक्शन को 25-26 में दिखाया है, चाहे वो सेल्स हो या सेल्स रिटर्न्स हो या फिर उसकी आईटीसी क्यों ना हो, तो आपको एडवाइजेबल है कि जीएसटीआर 9 फाइल करना चाहिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट टाइम में जब भी कभी नोटिस आएगा, कभी कुछ डिस्क्रिपेंसीज आएगी, तो उस टाइम पे आप उनको रिकनसाइल कर सकते हो कि यस, हमने इस साल की आईटीसी को नेक्स्ट ईयर में क्लेम किया है या फिर 24-25 की आईटीसी को हमने नेक्स्ट ईयर में क्लेम किया हुआ है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, या फिर हमने जो सेल्स थी, हमारी सेल्स रिटर्न्स थी, उसको हमने नेक्स्ट ईयर में रिपोर्ट किया क्योंकि रिपोर्टेबल पीरियड जो भी हमारा 24-25 का था वो हमारा ओवर हो चुका था, जिससे कि हमने नेक्स्ट ईयर में उसको रिपोर्ट किया है। तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी रिकनसाइल करने के लिए। तो जितने भी जीएसटी टैक्स पेयर हैं, अगर वो अपने आप को समझ रहे हैं कि आपको फाइल नहीं करना है क्योंकि आपका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे का है, तो आप ये भी चीज़ चेक करना कि आपने कोई क्रॉस ट्रांजेक्शन किया या नहीं किया। अगर आपने कोई क्रॉस ट्रांजेक्शन किया हुआ है तो उस केस में आपको फाइल करना एडवाइजरी है, आपको एडवाइजेबल है कि आप फाइल करो। एज ए बीइंग प्रोफेशनल हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप फाइल करें, ये आपकी बेनिफिशियल के लिए रहेगा। आप किसी से भी फाइल करवाए, दैट डजंट मैटर, बट आपको फाइल करना चाहिए। सो आज के लिए ये इतना, थैंक यू।